हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, भारत में पंचायती राज। और इससे एक दो प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जल्द ही प्राप्त हो जाएगा जब भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने स्टेटस में जरूर लगा लीजिएगा। मेरे लिए और अपने ग्रुप के लिए, अपने परिवार के लिए थोड़ा सा आपको हेल्प करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज, सबसे पहला जो इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आखिर क्यों मनाया जाता है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस? तो 73वां संविधान संशोधन जो 1993 में हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को ही पारित हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब यहां से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां कहा गया कि पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान नागौर में हुआ था। और यह किसके सिफारिश पर लगा था? तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में पेश किए थे। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में एक गठित कमेटी थी और यह त्रिस्तरीय था। जिला परिषद, प्रखंड स्तर और ग्राम पंचायत। यानी ऊपरी सदन सबसे ऊंचा, सबसे प्रथम स्थान पे जिला परिषद, मीडिएबल यानी माध्यमिक में प्रखंड स्तर, और सबसे निचली जो स्तर था यह था ग्राम पंचायत, या इसको ग्राम सभा भी कह सकते हैं। तो इसी यानी बलवंत राय मेहता समिति 1957 के सिफारिश पे ही लगा शुरुआत में। कहा? राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय में? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और 1 नवंबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था पंचायती राज। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में लागू हुआ, आंध्र प्रदेश में 1 नवंबर 1959 को लागू हुआ। और बलवंत राय मेहता समिति 1957। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। त्रिस्तरीय था, यहां जिला परिषद, प्रखंड स्तर और ग्राम पंचायत। और आगे देखते हैं, पंचायती राज के लिए जो गठित समिति था, बहुत सारे समिति गठित किया गया पंचायती राज के लिए कि किस प्रकार पंचायती राज का गठन किया जाए, किस प्रकार पंचायती राज में क्या क्या मुख्य बातें रहना चाहिए। इसके लिए बहुत सी गठित की गई समितियां। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? 1957 में हुआ था और यह 3 स्तरीय था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो जान लिए आप। आगे देखते हैं, अशोक मेहता समिति 1977 में गठित की गई और यह द्विस्तरीय था। अशोक मेहता समिति 1977। आगे देखते हैं, पीवी के राय समिति कब गठित की गई? 1985। ये आपसे ईस्वी पूछा जा सकता है एग्जाम में। पीवी के राय समिति कब गठित की गई? 1985 में। एल.एम. सिंघवी समिति कब गठित की गई? 1986 में। 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति गठित की गई। और आगे याद रखेंगे, पी.के. थुंगन समिति कब गठित की गई? 1988 में। 1988 में पी.के. थुंगन समिति गठित की गई 1988 में। यहां पे आगे बढ़ते हैं, 64वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1984 में। यह भी पंचायती राज के लिए ही से रिलेटेड है। आगे देखेंगे, 73वां संविधान संशोधन कब गठित की गई? 1993 में। अब यहां से आपको काफी इंपॉर्टेंट सब है, ध्यान दीजिएगा। 73वां संविधान संशोधन जो गठित की गई थी वह किसके सिफारिश पर की गई थी? तो पी.के. थुंगन समिति के सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन किया गया था। पंचायती राज का उल्लेख कहां कहां जिक्र किया गया है अपने संविधान में? पंचायती राज का उल्लेख अनुच्छेद 243 के क से लेकर न तक में किया गया है, जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है। एवं अनुसूची 11 में भी उसका उल्लेख किया गया है। अनुसूची 11 में भी इसका उल्लेख किया गया है। पंचायती राज किस सूची का भाग है? तो यह राज्य सूची का भाग है। यानी पंचायती राज पर कौन कानून बना सकता है? राज्य सूची बना सकता है, कानून बना सकता है। 73वें संविधान संशोधन की कुछ मुख्य विशेषता है जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। भाग 9 में
16 अनुच्छेद एवं 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल किया गया है। भाग 9 में 16 अनुच्छेद एवं 11वीं अनुसूची में 29 विषय को शामिल किया गया है। किसके लिए? पंचायती राज के लिए। पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% आरक्षण की व्यवस्था किया गया। किसमें? 73वें संविधान संशोधन करके महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% आरक्षण की व्यवस्था किया गया। लेकिन किंतु बिहार सर्वप्रथम है, ध्यान दीजिएगा, बिहार सर्वप्रथम। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में 50% आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए पंचायती राज में किया गया है। महिलाओं के लिए पंचायती राज में 1/3, सभी राज्यों के लिए 1/3, लेकिन बिहार सर्वप्रथम, सबसे पहले बिहार में, उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सभी में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए लाया गया। कार्यकाल की बात करें, पंचायती राज में जितने भी से जो मेंबर चुने जाते हैं 5 साल, कार्यकाल कितने वर्ष का? तो 5 साल का रहेगा। जिस राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहां द्विस्तरीय लागू होगा, लेकिन 20 लाख से अधिक के लिए त्रिस्तरीय लागू होगा। यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब होगा? जब 20 लाख से अधिक जनसंख्या है उस राज्य की, और जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगा वहां के लिए द्विस्तरीय। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को अनुदान दिया जाएगा। 73वें संविधान संशोधन करके इस नियम को भी लागू किया गया। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को अनुदान दिया जाएगा। 73वें संशोधन होने के बाद यानी पंचायती राज में बहुत कुछ अब बदलाव हो चुका है। तब यानी सबसे पहले लागू हुआ था कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में। लेकिन 73वां संविधान संशोधन होने के बाद, बहुत सारे नियम में बदलाव होने के बाद, 73वां संविधान संशोधन के बाद सर्वप्रथम पंचायती राज कहां लागू हुआ? तो कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में। फ्रेंड्स, निश्चित ही आपको क्लियर हो गया होगा, और यही प्रश्न आपसे घुमा घुमा के एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लीज अब गलती नहीं करना है, और इसको आप जरूर नोट कर लेंगे। वीडियो को देखते हुए आप नोट करते चलेंगे, नोट कर लेंगे, और नोट्स बनाते चलिए। आपके लिए बेहतरीन चीज हम लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।